लोकसभा चुनाव को कुछ ही समय बाकी रह गया है। 4 जून को नतीजे आएंगे, पता चल जाएगा केंद्र में किसकी सरकार बनने वाली है। अब देखा जाए तो लोकसभा चुनाव के लिए हर एक सीट बहुत मायने रखती है, लेकिन अगर उत्तराखंड लोकसभा सीटों की बात करें तो नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट सही मायने में बहुत मायने रखती है। अब वो कैसे, इस पर बात करते हैं। दरअसल नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट पर मतदान से संभावित विजेता का कयास लगाया जा रहा है। वजह यह है कि सीट के आज तक के चुनावी इतिहास में सिर्फ 2 अफवाह छोड़ दिए जाए तो जिस दल का भी प्रत्याशी विजेता बना है केंद्र में, उसी दल की सरकार बनी है। तो चलिए अब इसी अनुमान को सच साबित करने के लिए इतिहास के पन्ने पलटते हैं और एक नजर डालते हैं उन स्थिति पर जिससे ये बात साफ हो जाती है। अब देखिए 1952 और 1957 के चुनाव में यहां से कांग्रेस के टिकट पर दिग्गज नेता गोविंद वल्लभ पंत के दामाद सीडी पंत और फिर 1962, 67 और 71 के मध्य अवधि चुनाव में गोविंद वल्लभ पंत के बेटे केसी पंत कांग्रेस से ही लगातार 3 बार सांसद रहे। इन 5 मौकों पर केंद्र में कांग्रेस की ही सरकार बनी। 1975 में इमरजेंसी के बीच 1977 में हुए चुनाव में इस सीट से जनता पार्टी के भारत भूषण चुनाव जीते और केंद्र में जनता पार्टी की सरकार बनी। 1980 में हुए मध्य अवधि चुनाव में एनडी तिवारी कांग्रेस के टिकट पर सांसद चुने गए और केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी। 1984 में इस सीट से कांग्रेस के सत्येंद्र चंद्र गुड़िया जीते और केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी, जिसमें राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। 1989 में जनता दल के टिकट पर महेंद्र पाल ने यहां से जीत हासिल की और केंद्र में गठबंधन सरकार में जनता दल के ही वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने। तो लगभग 4 दशक तक चली ये परंपरा 1991 में तब टूटी जब भारतीय जनता पार्टी के बलराज पासी ने एनडी तिवारी को हराकर ये सीट अपने नाम की। 1996 में फिर से एनडी तिवारी ने अपनी पार्टी अखिल भारतीय इंदिरा कांग्रेस के बैनर तले ये सीट जीती, जो बाद में 32 दलों वाले उस गठबंधन का हिस्सा बनी, जिससे मिलकर वाजपेयी के नेतृत्व में सरकार बनी। हालांकि ये सरकार जल्द ही गिर गई। 1998 में फिर से चुनाव हुए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार ईला पंत इस सीट से निर्वाचित हुई और भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनी, जिसमें वाजपेयी प्रधानमंत्री चुने गए। 1999 में फिर से चुनाव हुए। इस बार कांग्रेस से एनडी तिवारी यहां से जीते, जबकि केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी। एनडी तिवारी के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनने पर 2002 में यहां उपचुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस के टिकट पर महेंद्र पाल विजयी रहे और वही स्थिति बरकरार रही। इसके बाद 2004 में कांग्रेस के टिकट पर केसी सिंह ने यह सीट जीती और केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी, जिसमें मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने और वहीं जो है 2009 में भी कांग्रेस की ही सरकार रही। अब इसके बाद 2014 में फिर चुनाव हुए, जिसमें बीजेपी से राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने 2 बार के सांसद केसी सिंह को हराकर ये सीट भाजपा के नाम की और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और देश को प्रधानमंत्री के रूप में पीएम नरेंद्र मोदी मिले। चलिए तो देखना होगा कि क्या सच में केंद्र की सत्ता की चाबी है नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट। क्या इस बार भी ये परंपरा जारी रहेगी? इसका अंदाजा तो 19 अप्रैल को ही लग जाएगा कि केंद्र में किसकी सरकार बनने वाली है। कांग्रेस जीतती है तो कांग्रेस की बनेगी, बीजेपी जीतती है तो बीजेपी की बनेगी। चलिए तो देखने वाली बात है कि इस अनुमान में कितनी सच्चाई है।